एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का मेरे इस चैनल पे स्वागत है गाइस। आज के इस एक और वीडियो में हम एक और टॉपिक लेके आए हैं। बेसिकली हमने पिछले लेक्चर में एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ एंड उसकी दो एप्लीकेशंस को भी हमने स्टडी कर लिया था। तो आज के इस वीडियो में हम उसी टॉपिक के जस्ट बाद का एक और टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जैसा कि नाम में लिखा है कि फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, तो मेन मोटो जो हमारे लेक्चर का रहने वाला है वो है फोर्स निकालने के उससे पूरा, ठीक है ना, कि हमें ना ये जो चार्ज है किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा होगा, तो उस मूव में उस चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है हमें उसी चीज का कैलकुलेशन करना है बेसिकली, ठीक है। तो आइए समझते हैं पहले हम कुछ चीजें। देखो, अब हमें फोर्स निकालना होगा ना, तो चलो मान लेते हैं, चलो पहले चीज समझो। मान लो कि मैंने चार्ज है किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, कुछ इस तरीके से मान लो, ठीक है। और जो चार्ज है वो v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है आपका, ठीक है। और जो ये थीटा है ये किसके बीच का एंगल है? ये वेलोसिटी वेक्टर जिस तरफ ये चार्ज v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इस तरफ, उन दोनों के बीच का एंगल। तो आइए समझते हैं। अब हम एक चीज देखते हैं कि फोर्स की कैलकुलेशन निकालनी है ना हमें। तो पहली चीज देखो, जो फोर्स है आपका वो इस चार्ज पे डिपेंड करेगा। पहले तो मैं लिख देता हूं कि जो फोर्स है आपका वो चार्ज पे डिपेंड करेगा, और दूसरी चीज इस वेलोसिटी वेक्टर पे भी वो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो दूसरी चीज क्या? दूसरा वो इस वेलोसिटी वेक्टर पे भी डिपेंड करेगा, और जो साइन थीटा है उसी एंगल की मैं बात कर रहा था, ठीक है। जो साइन थीटा है वो इन दोनों के बीच का एंगल है, ठीक है। तभी मैंने स्टार्टिंग में आपको थीटा वाला कॉन्सेप्ट बता दिया। और तीसरी चीज, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो इस मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है, कि किस इंटेंसिटी का मैग्नेटिक फील्ड है ये इस चार्ज पे लग रहा है। सिंपल। अब इन तीनों को कंबाइन कर दो तो हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो ये आएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा क्या है भाई? अब साइन थीटा क्या है मैं लिख के भी दे देता हूं, ठीक है। एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है, एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। जैसा कि मैंने यहाँ पे भी बना रखा है ना थीटा, वेलोसिटी वेक्टर इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, उन दोनों के बीच का एंगल। सिंपल, ठीक है। तो अब ये तो रही बात, चलो सिंपल सिंपल फॉर्मूले की, जैसा मैंने स्केलर फॉर्म में लिखा है। तो अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा? लाइक दिस, ठीक है। कुछ इस तरीके से लिखूंगा, एफ बी वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब क्रॉस क्यों लगाया? आप सबको पता होगा ये चीज, है ना, वेक्टर्स में पढ़ी होंगी ना, कि जहां पे साइन थीटा रहता है वहां पे हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, और जहां पे कॉस थीटा होगा वहां पे डॉट प्रोडक्ट। सिंपल। तो इस तरीके से हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं आपकी, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये है सिंपल स्केलर फॉर्म और ये है इसकी वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो इतना आप ये नोट कर लो और समझने की कोशिश करो इसको, ठीक है। मैं साइड हो जाता हूँ। सो आई होप आपने इतना पार्ट समझ लिया होगा, नोट कर लिया होगा। तो अब इसी फॉर्मूले से रिलेटेड हमें एक और चीज पढ़नी है, वो क्या? इस टॉपिक को हम सेपरेट में पढ़ेंगे, उसका नाम है राइट हैंड पाम रूल। तो आइए समझते हैं इस टॉपिक को, ठीक है। अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। अब देखो भाई, अब राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है भाई, देखते हैं, इसको समझते हैं, ठीक है। देखो, अब देखो राइट हैंड पाम रूल क्या है भाई। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राइट हैंड पाम रूल, ठीक है, राइट हैंड पाम रूल। अब मैं समझाता हूँ आपको कि हमें राइट हैंड पाम रूल को यूज ही क्यों करते हैं, ठीक है। मतलब कि ये जो राइट हैंड पाम रूल है एक टाइप से, मान लो कि जैसे मैं मैग्नेटिक फील्ड एज्यूम कर लेता हूँ। आप सबको पता है ना कि क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। मैं समझा देता हूँ आपको कि हमें राइट हैंड पाम रूल को किस तरीके से यूज करना है, ठीक है। ये लेट अस से मान लो कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है, ठीक, और मैंने यहाँ पे चार्ज ला दिया कुछ इस तरीके से, यहाँ पे चार्ज आ गया, ठीक है। और चार्ज की जो वेलोसिटी है मैं मान लेता हूँ कि इस तरफ है आपकी, ठीक है, समझ आ गया? वेलोसिटी है इस चार्ज की इस तरफ है। तो राइट हैंड पाम रूल को हम किस तरीके से यूज करेंगे? देखो इस फॉर्मूले की हेल्प से, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, क्या? एफ बी इज इक्वल्स टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। आप देखो राइट हैंड पाम रूल मतलब कि कुछ इस तरीके से मैं अपना राइट हैंड लाऊंगा, ठीक है। तो इसमें देखने वाली बात क्या है कि राइट हैंड पाम रूल को हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम इस चार्ज पे लगने वाले फोर्स की कैलकुलेशन कर सकें। समझ आ रही है? मतलब कि
एक टाइप से फोर्स की डायरेक्शन को, अभी फोर्स तो हमने कैलकुलेट कर लिया ना मूविंग चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो फॉर्मूला तो कुछ इस तरीके से आया। और अब हमें मैग्नेटिक फोर्स, इस मैग्नेटिक फील्ड में, फील्ड की प्रेजेंस में इस चार्ज की डायरेक्शन निकालनी होगी, फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है। तो उस वजह से हम राइट हैंड पाम रूल का यूज करते हैं कि जो इस पे फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, ऊपर नीचे इस तरफ उस तरफ, है ना। इस वजह से हम राइट हैंड पाम रूल का यूज करते हैं। अब कुछ बेसिक बात समझो कि जो राइट हैंड पाम रूल है उसको हम किस किस तरीके से नाम देंगे। देखो जो ये आपका ये फोर्स है, पहले आप समझो पहले कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं कुछ 2 3 4 5 क्वेश्चन से आपको समझा दूंगा आपको, ठीक है, कि राइट हैंड पाम रूल को किस तरीके से यूज किया जाता है। तो पहला जो आपका फोर्स है वो पाम की डायरेक्शन, पाम की तरफ होगा हमेशा। और जो v है, वेलोसिटी है आपकी, जो वेलोसिटी है वो थंब से रिप्रेजेंट करेंगे हम, ठीक है। वेलोसिटी है वो थंब से रिप्रेजेंट होगी। और जो मैग्नेटिक फील्ड है आपकी वो फिंगर्स से, ठीक है, जो आपकी फिंगर्स होंगी ना उससे। अब इसके थ्रू समझते हैं। देखो देखो कैसे होगा। वेलोसिटी किस तरफ है आपकी, इस तरफ है, और मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, ऐसे मान। चलो एक काम करते हैं, इससे डायरेक्ट लेते हैं। देखो जो हमारी जो ये 4 फिंगर्स होंगी ना आपकी, ये वाली फिंगर्स, ये पूरी पूरी मैग्नेटिक फील्ड के लिए होंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, अंदर की तरफ। लो मैंने रख दिया अंदर, ठीक है। और जो दूसरी चीज जो वेलोसिटी है वो किस तरफ है, इस तरफ। तो मैं थंब ऐसे कर दूंगा, ठीक है, इस तरफ। लो भाई, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी इस तरफ, इस चार्ज की। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड फिंगर्स है ना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ले ली, और जो वेलोसिटी है वो थंब है, इस तरीके से। ये थंब को मैंने वेलोसिटी को दे दिया इस तरफ से, ऐसे हो रहा है, ठीक है ये। अब फोर्स जो होगा, अब जो फोर्स होगा आपकी वो इस पाम पे आएगी, इस पाम पे। देखो मतलब इतना समझो, पहले तुम्हें 2 चीज हमेशा पहले यही चीज फाइंड करनी है। जहां पे भी अगर डायरेक्शन निकालने की बात आएगी, इस फॉर्मूले को लिखो और सिंपल सिंपल पहले वेलोसिटी को और मैग्नेटिक फील्ड को पहले प्रायोरिटाइज करो कि किस तरफ है इन दोनों की डायरेक्शन। अगर ये दोनों पता लग गई तो फोर्स भी पता लग जाएगा। देखो कैसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी इधर, तो फोर्स किधर है, समझ आ गया। जो पाम है आपका वो किस तरफ है अलाइन, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। तो फोर्स इस चार्ज पे ऐसे लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा फोर्स, ठीक है। तो इस तरीके से यूज करते हैं हम राइट हैंड पाम रूल को। चलो एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, ठीक है। चलो भाई, अब मैं मान लेता हूँ कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। अब डॉट का मतलब भी पता है ना, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रही है, आपकी तरफ, ऐसे बाहर की तरफ ऐसे, ठीक है। तो अब समझते हैं एक छोटा टॉपिक एक और। अब देखो मान लो कि एक चार्ज है, इस तरफ मैंने रखा हुआ है अंदर, ठीक है। और जो इस चार्ज की जो वेलोसिटी है, मान लो इस तरीके से, ठीक है, ऐसे ऊपर की तरफ है वेलोसिटी चार्ज की। तो अब मुझे ना इसका फोर्स बताओ, फोर्स किस तरफ लग रहा होगा इस चार्ज पे, फोर्स ऑन चार्ज क्यू, बताओ। चलो खुद करो आप एक बार, मैं फिर बताता हूँ आपको कैसे होगा, ठीक है। चलो अब मैं करता हूँ। देखो किस तरफ आऊँ, इस तरफ आ जाऊँ, चलो ठीक है। देखो फोर्स किस तरफ है आपकी, तो फिंगर्स किस तरफ आएगी, ऐसे बाहर की तरफ, ठीक है, ऐसे में आएगी बाहर की तरफ। तो मैं मान लेता हूँ ये फोर्स आ गई मेरी इस तरफ, ठीक। और वेलोसिटी किस तरफ है, वेलोसिटी किस तरफ है, ऐसे में ऊपर की तरफ। तो फोर्स किस तरफ जाएगा, जिस तरफ आपका पाम अलाइन होगा। किस तरफ जा रहा है मेरा पाम, देखो ऐसे। तो ये जो चार्ज है ये किस तरफ जाएगा, फोर्स किस तरफ लगेगा इसका, आगे की तरफ, ऐसे। पाम इधर है ना मेरा, ऐसे इस तरीके से कुछ ऐसे। देखो चाहे मैं इस साइड से भी बताऊं आपको, ऐसे देखो मैग्नेटिक फील्ड बाहर, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ, ठीक। और वेलोसिटी मैंने थंब को दे दिया, ये लो ऐसे जा रहा है ना चार्ज, मूव, वेलोसिटी इस तरफ है। और जो आपके जो फोर्स है वो मेरी तरफ लग रहा है, इस तरफ ऐसे, ठीक है। इस तरफ फोर्स लगेगा, ऐसे की तरफ, इस तरीके से समझो। देखो वेलोसिटी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ, और फोर्स ऐसे इस तरफ, आगे की तरफ लगेगा फोर्स। तो ये है पूरा पूरा मतलब होता है राइट हैंड पाम रूल का। इसी वजह से हम राइट हैंड पाम रूल को यूज करते हैं, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। चलो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, ठीक है। अब मैं मान लेता हूँ किस तरफ लूँ मैग्नेटिक फील्ड। चलो डायरेक्शन में रख लेता हूँ, आपकी जो डायरेक्शन है वो इनसाइड है, हाँ इनसाइड है, ठीक है, ये लो। अब मैं चार्ज मान लेता हूँ यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, चार्ज कुछ इस तरफ है। अब मैं मान लेता हूँ जो चार्ज की वेलोसिटी है वो सर इस तरफ है, लो सर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि फोर्स ऑन चार्ज, क्योंकि फोर्स कितना लग रहा है उस चार्ज पे इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से,
तो अब देखो यार कैसे करोगे। पहले मैंने बोला था वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड निकालने पे ध्यान दोगे पहले। चलो निकालो। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, लो सर मैग्नेटिक फील्ड आ गई। और वेलोसिटी किस तरफ है, ऐसे घुमा दो ये, ठीक है, ऐसे है वेलोसिटी ना, इस तरफ। मतलब जिस साइड वेलोसिटी होगी चार्ज की उसी साइड थम जाएगा, सीधी सीधी बात। ऐसे वेलोसिटी नीचे, ऐसे कर दिया मैंने, सिंपल। अब फोर्स पता चल गया, इस तरफ, समझ रहे हो, ऐसे लग रहा है फोर्स। अब मतलब कि जो चार्ज है इस तरफ जा रहा है, ठीक है, आगे की तरफ जाएगा, ठीक, इस तरफ फोर्स जाएगा इस चार्ज का, सिंपल। तो ये था पूरा पूरा राइट हैंड पाम रूल का पूरा पूरा थ्योरी एंड एक्सप्लेनेशन। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, ये आप खुद से करना, ठीक है। चलो एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं। मैं मान लेता हूँ कि जो आपका ये, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है आपकी आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक, आपकी तरफ। और चलो ठीक है, ये रख दिया। अब मान लो कि चार्ज मैंने यहाँ पे रख दिया इसको, ठीक है, और मैं आपसे पूछूं कि वेलोसिटी किस तरफ मानूं। चलो वेलोसिटी लेते हैं हम आपकी इस तरफ, ठीक है, इस तरफ लेते हैं वेलोसिटी, इधर 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 हो गया, लास्ट इस तरफ। तो अब मुझे कैलकुलेट करके बताओ, अब मुझे बताओ कि जो फोर्स की डायरेक्शन है वो किस तरफ है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन चार्ज क्यू, ठीक है, यहाँ पे पूरा लिखना था मुझे, ठीक है। ये वही बात है, मतलब समझ आ गई ना सबको कि मैं पूछ क्या रहा हूँ इसमें। ये जो राइट हैंड पाम रूल है यूज ही क्यों होता है, ठीक है, किस तरीके से होगा ये आप खुद मेरे को होमवर्क में बताना। तो आई होप सो आपको जो आज का छोटा लेक्चर है, ये फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या ड्यू चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, एक ही बात है। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही था। तो आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि एक थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको, एक आइडिया दे देता हूँ। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से करके बताना मुझे, ठीक है। तो देखो मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ आपको कि अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे। देखो अगले लेक्चर में हम करेंगे क्या कि चार्ज को ऐसा लाएंगे मैग्नेटिक फील्ड में, मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड है आपकी, ठीक है, ऐसे इस तरीके से। अब हम चार्ज को ले आएंगे इसके मैग्नेटिक फील्ड में, कुछ ऐसे ही वेलोसिटी इस तरफ लगेगी। तो मतलब कि मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन दिस फॉर्म, मतलब कि जो चार्ज है आपका ये मैग्नेटिक फील्ड में आएगा और एक टाइप से क्या सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। इसको देखेंगे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में, डिटेल में समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो आज के इस छोटे से वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे राधे।